हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजेएस आरपीएससी जेएलओ का एग्जाम जो है आपका 4 और 5 नवंबर को कंडक्ट कराया जाना है। लेकिन अभी राजस्थान में इलेक्शन की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं और राजस्थान में इलेक्शन होने की वजह से अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के लगते हमने देखा कि आरपीएससी ने इस बार जो कई एग्जाम कंडक्ट कराए जाने थे उनको पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया। कुछ एग्जाम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे, उनको भी स्थगित कर दिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जेएलओ का एग्जाम इस बार पोस्टपोन होने वाला है या नहीं। तो आरपीएससी ने 17 अक्टूबर कल मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर डिक्लेयर कर दिया है कि हम इस बार राजस्थान जेएलओ के एग्जाम को पूरी तरीके से क्या नहीं करने वाले हैं, पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। आरपीएससी सेंटर्स बनाने पर काम कर रहा है और जल्द ही इसके एडमिट कार्ड आउट करके आपको बता दिया जाएगा। और जो राजस्थान जेएलओ का एग्जाम है वो अपने तय तारीख 4 या 5 नवंबर को ही कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि इस एग्जाम को पहले ही एक बार स्थगित कर दिया गया था, जबकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का एग्जाम इससे क्लैश कर रहा था। 29 अक्टूबर को होने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि कल ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन लाकर उसको 1 महीने आगे बढ़ा दिया है और 26 नवंबर नई डेट अनाउंस कर दी गई है। तो जिसकी वजह से जीएलओ को 1 हफ्ते पोस्टपोन किया गया था, वो एग्जाम भी अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 में जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, मतलब जो अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी जो है क्या कर सकते हैं, पेपर को दे सकते हैं। इसी वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। और अब आरजेएस मतलब राजस्थान जेएलओ की बात आती है कि ये पोस्टपोन होने वाला है या नहीं। तो मैं आपको आज वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा जहां पर आपके राजस्थान जेएलओ को पूरी तरीके से पोस्टपोन करने के लिए आरपीएससी द्वारा सर्कुलर पास कर दिया गया है। मूविंग हेड, उससे पहले अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के गाइडेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब परसों से आपका स्टार्ट किया जा रहा है 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से लाइव फाउंडेशन बैच 8। इसमें आपको 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाइव क्लासेस में कराया जाएगा। डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होती हैं, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इनकी टाइमिंग रहती है। शाम को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट इसमें तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें आपको अगर 2 साल की वैलिडिटी के लिए एडमिशन लेना है तो एपीयू के कोड को यूज करके आप 24,999 में, और 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एपीयू मतलब मेरे नाम के 3 अक्षर को एडमिशन लेने के लिए 3 साल में 29,999 में ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन। अगर आप जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है आप किसी भी ऑल इंडिया में लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज होते हैं डेली बेसिस पर उनकी प्रैक्टिसेस कराता हूं, प्लस ऑल ओवर इंडिया, चाहे सिविल जज की वैकेंसी आए, एपीपी की, जेएलओ की, या फिर जो है आपके किसी भी अटॉर्नी की वैकेंसी आती है, लॉ से रिलेटेड फ्रेशर्स के लिए, एडवोकेट एक्सपीरियंस के लिए कोई भी वैकेंसी आती है, तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल पर जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सारी वैकेंसी का डेटा। तो आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टा अकाउंट पर भी मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ली जा सकती है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं, तो आप मुझे इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग हेड, ये है आरपीएससी का सर्कुलर जो 17 अक्टूबर 2023 को आया है, और यहां पर आरपीएससी ने पूरी तरीके से डिक्लेयर किया है कि आपका क्या नया पैटर्न रहने वाला है एग्जाम में, और आपका कैसे आरपीएससी का जो है क्या आरपीएससी द्वारा जेएलओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आरपीएससी ने लिखा है, आयोग द्वारा पूर्व जारी किए गए नोटिस 24/8/2023 एवं 29/8/2023 के क्रमांक दिनांक 4/11/2023 और 5/11/2023 को आयोजित की जाने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी विधि एवं विधिक कार्यालय विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न के विकल्प 5 दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वह 5वें विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड अनुरिक्त प्रश्न का चयन कर भरना होगा। मतलब यहां पर जो आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए जो है क्या चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए प्रावधान किया गया था, और ऐसा ही फॉर्मेट आपको हरियाणा एडीए में देखने को मिलता है। हरियाणा एडीए में भी सेम ही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पर आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चंस के 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, देखो ए बी सी डी तो हर एमसीक्यू हर एक स्टेट जो है अपने अपने वेरियस पेपर्स में देता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, आपको इसमें से एक आंसर को जो है
टिक कर देना अपने ओएमआर में। एक आंसर का जो है सर्किल हम जो है क्या करते हैं, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से जो है सर्किल को पूरी तरीके से कंप्लीट फिल कर देते हैं, ठीक है। अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तब भी जो है क्या हम पहले नॉर्मल केसेस में जो है चारों ऑप्शन में से उसको छोड़ के चले जाते थे, कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करते। लेकिन अब आरपीएससी ने कर दिया है कि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहते हो तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, मतलब पांचवा जो ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आप इस विकल्प को भरकर नहीं आएंगे तो यह माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपकी इसकी नेगेटिव मार्किंग के जो है क्या नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और अगर आपके जो भी जेएलओ के चारों पेपर हैं उसमें से 10% पेपर में ऐसा पाया गया कि आपने क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं किया और पांचवें ऑप्शन को भी टिक नहीं किया, तो आपके जो है क्या पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आरपीएससी ने बता दिया है, ठीक। मूविंग अहेड, यहां पर लिखा है किसी भी विकल्प का चयन ना करने पर ऐसे प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 आपके यहां पर डिडक्ट किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों के लिए विकल्प का चयन नहीं किया जाता तो उसकी परीक्षा आयोग हेतु आरोग्य माना जाएगा। मतलब यहां पर क्या कहा गया कि अगर आपने टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन में से आपने 15 क्वेश्चन किसी भी पेपर में ऐसे छोड़ दिए जहां पर आपको वो अटेम्प्ट नहीं करने थे, तो अटेम्प्ट नहीं करने उसके लिए आपको क्या करना है, ई ऑप्शन को अडॉप्ट करना है। मतलब जो आपका ई पांचवा ऑप्शन होगा उसको अडॉप्ट करना है कि मैं क्वेश्चन करना ही नहीं चाह रहा हूं। तो अगर आप इसको अडॉप्ट करके आएंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, क्योंकि आपने लिख दिया कि मैं इसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने 10% क्वेश्चनों को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया, ना उसका सही लगाया, ना उसका गलत आंसर मार्क किया और ना ही उसका ई ऑप्शन लगाया, तो ऐसे में आयोग आपकी कॉपी को क्या करता है, रद्द कर सकता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि समस्त प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी आयोग आप अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। मतलब हर पेपर में, चाहे जेएलओ का पहला पेपर हो कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा आपका प्रोसीजरल, तीसरा आपका एविडेंस लिमिटेशन वाला, या फिर चौथा आपका जो है क्या इंग्लिश और हिंदी का पेपर हो, उसमें आपको हर पूरे क्वेश्चंस को करने के लिए 10 मिनट्स का जो है एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो है क्या राजस्थान जेएलओ का पेपर आपका 24 तारीख 4 और 5 नवंबर को ही कंडक्ट कराया जाना है, ये हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। और 4 और 5 नवंबर वाले इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने ये नोटिफिकेशन जो है कल ही जारी करके आपको अवगत करा दिया है। उसके बाद यहां पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां पर बताया गया है कि आरपीएससी इस साल का आखिरी पेपर अगले महीने कंडक्ट कराएगा, ठीक। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब तक शेड्यूल के अनुसार इस साल के आखिरी भर्ती परीक्षा जूनियर लीगल ऑफिसर अगले 4 और 5 नवंबर को आयोजित कराएगी। इसके बाद आयोग का इस साल का परीक्षा का कोई भी शेड्यूल नहीं है। मतलब जो आरपीएससी है वो अपने कैलेंडर के हिसाब से जो इस साल का लास्ट एग्जाम है वो आपका कराने वाला है, कौन सा, जेएलओ का एग्जाम, जो कि 4 और 5 नवंबर को कंडक्ट कराया जाना है। आयोग फिलहाल इस परीक्षा के लिए तैयारी में जुटा है। इससे पहले आखिरी परीक्षा आरजेएस 2023 प्री का आयोजन 1 अक्टूबर को किया गया था। आयोग ने इस परीक्षा को अजमेर के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आयोजित कराने का निर्णय लिया था। इसके हिसाब से जिला में तैयार किए जा रहे आयोगों के अधिकार सूत्रों के मुताबिक फिलहाल परीक्षा केंद्र का गठन की तैयारी चल रही है। माना यही जा रहा है कि अगले सप्ताह तक आपके परीक्षा केंद्र फाइनल कर सकते हैं। तो आरपीएससी जो है इसमें अपने परीक्षा केंद्रों को अगले सप्ताह तक फाइनल कर देगा और उसके नेक्स्ट वीक में आपको इसके मतलब एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो आरपीएससी ने अपना क्लियर इंडिकेशन दिया है कि राजस्थान जेएलओ का एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होगा। 4 और 5 तारीख को ही इसका जो है क्या 4 और 5 तारीख को ही इसका पेपर कंडक्ट कराया जाना है। आरपीएससी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो जितने भी लोग राजस्थान जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं उनको कंटिन्यूसली अपनी तैयारी को आगे बरकरार रखना है, कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग वीडियो को बना बना के भ्रमित कर रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होगा होगा होगा, वो सारे लोग जो है कोई भी ऑफिशियल सोर्स पर नहीं जा रहे हैं और आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूं जेएलओ के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें 4 और 5 जो है नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखना है कि अगर 4 और 5 नवंबर को पेपर हो जाए तो हम उसमें पास हो सकें। इसी तर्ज पर जो है ये फाइनल नोटिफिकेशन, नए रूल्स आपके पेपर को भरने के लिए आ चुके हैं और अब आपको क्या करना है, अपने आरपीएससी के जेएलओ के पेपर को
पूरी तरीके से तैयार करना है। फोर्थ पेपर पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। वो वाला फोर्थ पेपर इंग्लिश और हिंदी का है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। मूविंग अहेड, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भविष्य में कभी भी जुडिशरी का एग्जाम देकर अपने इंडियन जुडिशियल सर्विस सिस्टम में जाकर जज बनकर जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तो आप जो है स्टडी IQ जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, 20 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सॉरी, 20 अक्टूबर शाम 4 बजे से इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें आप 2 साल की वैलिडिटी और 3 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड मेंटर मिलता है जो आपको पूरे कोर्स को समझाने में हेल्प करता है, आपका टाइम टेबल बनवाता है। आपके डेली बेसिस पर इसमें 2 क्लासेस होती हैं, दोनों क्लासेस पहली मेजर लॉ की, दूसरी माइनर लॉ की। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मेजर माइनर लॉज में जो भी आपकी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के बेसिस पर डेली MCQ प्रैक्टिसेस कराई जाती है, जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकें कि आपको कितना समझ में आया। आप इन लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग, पूरा कोर्स लाइव रहेगा, टीचर्स से बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। 15 स्टेट्स की लोकल लॉ रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं, और आप अपने मेंटर से, टीचर से डायरेक्ट जो है ऐप के थ्रू बात करके सारे डाउट्स लाइव क्लासेस में ही सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 2 महीने में GK GS और आपको इंग्लिश हिंदी की स्पेसिफिक क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस जो कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से होती हैं, आपको सारे मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस कवर कराए जाते हैं। 1100 से ज्यादा घंटे के लाइव आवर क्लासेस में आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। हैंड रिटन नोट्स स्टडी IQ हर क्लास के बनाकर देता है, जो कि आपके मेंस के आंसर को लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ एनरोल कर सकते हैं। उसका एनरोल करने का प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूं। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाकर स्टडी IQ जुडिशरी सर्च कीजिएगा। जब आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पर टच करते ही आपको लाइव फाउंडेशन बैच 8 का ये बैनर दिखाई देगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 20 अक्टूबर 2023 को इसकी क्लासेस शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। जब आप इसके बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो और यहाँ ऑफर अवेलेबल में आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हो, दैट इज APU। जैसे ही आप मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, APU अप्लाई करेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 24 मंथ की वैलिडिटी का ये कोर्स मात्र 24,999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपको 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स 29,999 में APU के कोड को लगाने के बाद मिल रहा है। इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की तैयारी भी कराई जाती है, प्लस आपको इसमें बाकी सारे कॉम्प्रिहेंसिव फीचर मिलते हैं, जो कि आपको हर एक जो है प्रोस्पेक्टिव से, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से आपको मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, कि एक लेंदी टॉपिक को, टीचर्स के लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे, उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कि लेंदी टॉपिक को कैसे आप कन्फाइंड करके जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हो और उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप जो है 2 साल की वैलिडिटी का ये कोर्स 24,999 में APU के कोड के साथ यूज कर सकते हैं। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो है 24,999 में लाइव फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप APU के कोड को यूज करके लाइव फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लेते हो तो स्टडी IQ जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप 2 साल के लिए एनरोल होंगे तो 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए एनरोल होंगे तो 3 साल के लिए महापैक भी दिया जाएगा। 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो APU के कोर्स से 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिल रहे हैं। आज ही जाकर इसमें एनरोल कीजिए, जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया है। कोड याद रखिएगा APU। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, क्योंकि जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं, तो अपूर्व शर्मा 252 के इस जो है ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करना अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना कोई भी जानकारी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे जो है डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है और डायरेक्टली मुझसे कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। RJS से, JLO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।